हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चे? आज हम लोग आपसे बात करेंगे बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जैसे कि पीछे की क्लासेस कंटिन्यूसली प्रॉपर चल रही हैं, इस क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ समझते हैं भैया जी क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं आपका हेडिंग, और हेडिंग क्या बनता है? आपका मेन कंसेप्ट है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बनता है बेटा? ये हेडिंग बनता है आप लोगों का सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, चलो क्लियरली मेंशन कर लेते हैं इसको जरा। वो हेडिंग बनता है आप लोगों का सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, चलिए आ जाओ। तो यहाँ से क्या लेने वाले हैं हम लोग? हेडिंग डालेंगे बच्चे यहाँ पर, वो होगा आप लोगों का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस कैसे है जरा इसको समझते हैं। ठीक है जी, इस सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है किस तरीके से? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये है कुछ इस तरीके से। यहां पर क्या है, मैं इसको कुछ 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करता हूं। सबसे पहले प्रोसेस में क्या है, यहां पर एक कंडीशन वो है कि जहां पर मेल डिफरेंट है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेल हेटेरोगेमी। मेल हेटेरोगेमिटी एक कंडीशन आपकी ये आती है। एक कंडीशन वो आती है जहां पर आपका फीमेल डिफरेंट है। कौन डिफरेंट है बेटा? फीमेल डिफरेंट है, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फीमेल हेटेरोगेमिटी। फीमेल हेटेरोगेमिटी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेल डिफरेंट, मेल हेटेरोगेमिटी, फीमेल डिफरेंट, फीमेल हेटेरोगेमिटी, इनके बीच में एक और कंडीशन अलग है, और वो कंडीशन क्या है? उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लोडिप्लॉइडी। ये कंडीशन भी हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। ठीक है जी, समझो मेरी बात को जरा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, कंडीशन ये है कि जब मेल है डिफरेंट है, फीमेल डिफरेंट है, इसका क्या मतलब है कहने का? इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या देखा है बच्चे? हम लोगों ने ये देखा है कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? ह्यूमन के बारे में। किसके बारे में? अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के बारे में, तो इस ह्यूमन में क्या होता है? हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स। कौन सा क्रोमोसोम्स? यहां ह्यूमन के केस में होता है XX और XY। क्या मतलब है सर, कैसे? देखो जरा, यहां पर जो कंडीशन 1 दे रखा है, ये वाला कंडीशन, ये क्या है? सेम। और ये क्या है यहां पर? XY। ये है बेटा डिफरेंट, यानी कि मेल यहां पर क्या है? XY शो कर रहा है, जो कि यहां पर है डिफरेंट। अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 46। कितना है? 46। आउट ऑफ 46 यहां 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये क्या है? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉमन। क्या है बेटा? ये कॉमन है। किसमें? इन मेल एंड फीमेल। 46 में से 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में, ये दोनों में क्या है बेटा? सेम। और तब उसको हम लोग बोलते हैं, कंडीशन को आर नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोसोम। एक कंडीशन। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं जो बाकी के लास्ट पे अवस्था है X एंड Y, ये क्या है? आर नोन एज, इनको बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? एलोसोम बोलते हैं। या दूसरा नाम इनका क्या नाम है? वो दूसरा नाम है इनका सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो अब जरा समझ लेते हैं कि क्या है मेल के केस में कैसे। जब ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी,
मेल हेट्रोगेमिटी बताती है कि मेल डिफरेंट है, मेल डिफरेंट है यानी कि जो लास्ट का पेयर है वो XY वाला वो डिफरेंट है, जो कि है आपका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। बाकी के 44 तो सेम है, किसमें, मेल में भी और फीमेल में भी, ऐसी कंडीशन वहां देखने को मिलेगी। अब अगर हम लोग यहां से बात करते हैं अगली कंडीशन, ये कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन ये है, अगर आप देखें कैसे देखेंगे कि कंडीशन है ऐसा 44 प्लस XX, एक कंडीशन आपको ये देखने को मिलती है और एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है 44 प्लस XY। यानी जब यहां पर बनेंगे गैमीट, क्या बनेंगे बेटा, गैमीट बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, यहां इसका पेयर जाएगा 22 प्लस X और इधर हाफ गैमीट बनेगा 22 प्लस X, तब ऐसी कंडीशन को बोलेंगे होमोगैमेटिक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, तब ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम देंगे होमोगैमेटिक, कोई दिक्कत नहीं। जबकि ये वाली कंडीशन में जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब पेयर बनेगा और जब इसका गैमीट जाएगा, ये गैमीट जाएगा 22 प्लस X और जो बाकी का बचेगा 22 प्लस Y। इट मीन्स यहां से जो वर्ड निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, यहां कंडीशन आया होमोगैमेटिक और यहां पर कंडीशन आएगा प्यारे बच्चे हेट्रोगैमेटिक। क्या आएगा बेटा, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन यहां देखने को मिलेगी। ऐसा इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हमारे सोसाइटी में, वो बहुत ज्यादा उसके बारे में बात होती है। किसी फीमेल को अगर बच्चा होता है, उसको पहला बेबी होता है, वो क्या है, फीमेल चाइल्ड है, दूसरा बेबी हो जाए फीमेल चाइल्ड है। अगर आप देखेंगे साइंस क्या बोलता है, साइंस ये कहता है कि ये जो बच्चा है ये मेल हो या फीमेल हो, इसके लिए फीमेल कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपका मेल। क्यों, क्योंकि मेल के पास ही कौन सा है, वो है डिफरेंट, और उसी के पास आपका डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स। बोले सर नो, ठीक है। तो चलो यहां से बात करते हैं, ये वाला कंडीशन कब, जब ये वाला पेयर इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा 44 प्लस XX फीमेल बनेगा। मान लो ये वाला पेयर जाएगा इसके साथ में, तो ये क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा और ये क्या बनाएगा, मेल। क्या बनाएगा बेटा, मेल वाला क्रोमोसोम बनाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। और यहां पर मैं वो कंडीशन फिर से जरा मेंशन करने जा रहा हूं। यहां पर मैं दो तरीके की कंडीशन बनाने जा रहा हूं। वो कंडीशन क्या है कि मैं एक वर्ड फिर से लिखता हूं, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या लिखता हूं बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो देखो जरा, दो कंडीशन फिर से मेंशन करने जा रहा हूं। द वन कंडीशन दैट इज मेल हेट्रोगैमिटी। हेट्रोगैमिटी मैंने आपको मीनिंग समझाया अभी। यहां पर क्या कंडीशन होगी, यहां पर डिफरेंट होगा मेल। दूसरा कंडीशन आपका कौन है बेटा, फीमेल हेट्रोगैमिटी। और यहां पर क्या डिफरेंट होगा बेटा, यहां पर डिफरेंट होगा फीमेल। आओ जरा, ये जो मेल वाली कंडीशन है यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, इसका लेता हूं यहां पर, इसके एग्जाम्पल में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पहला कंडीशन सर हमें देखने को मिलता है किसमें, ह्यूमन में। किसमें बेटा जी, ह्यूमन में। और ह्यूमन में जो कंडीशन है दैट इज XX और XY वाली कंडीशन, ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है जी। चलो ऐसा ही कंडीशन जहां पर मेल डिफरेंट है, वो एक और कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कहां पर, वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है ड्रोसोफिला में। क्या इस ड्रोसोफिला को हम लोग और भी कहीं देख चुके हैं? इस ड्रोसोफिला को हम लोगों ने देखा था लिंकेज के अंदर, जहां पर हमने आपको लिंकेज का एग्जांपल पढ़ाया था। वहां पर XX पास में थे और XY जो दूसरा क्रोमोसोम दिखा जाता है दैट इज Y क्रोमोसोम डायग्राम के पास में। तीसरा यही एक और एग्जांपल बनता है, और ये क्या है आपका, सम कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, सम इंसेक्ट्स के अंदर। ये तीनों एग्जांपल जिसमें हमें देखने को मिलती है कंडीशन कौन सी, मेल हेट्रोगैमिटी। क्लियर है? ओके। एक और कंडीशन बात करते हैं जब मेल डिफरेंट है लेकिन एक अलग तरीके से डिफरेंट है। एक तो ये वाला एग्जांपल बन गया, XX वाला XY वाला एक एग्जांपल बनता है।
दूसरा एग्जांपल बनता है आपका, दैट इज एक्स एक्स और एक्स नॉट। ये क्या कंडीशन है ये समझो जरा। यहां पर एक साइंटिस्ट आता है और यहां से एक ये कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है एक्स नॉट वाली कंडीशन, ये हमें देखने को मिलती है बेटा जब एक एक्स यहां पर क्या होता है, लेस होता है। बोले सर नो, ठीक है। तो क्या लिखा है, 1 एक्स क्रोमोसोम, 1 एक्स क्रोमोसोम क्या होगा यहां पर, 1 एक्स क्रोमोसोम इज लेस, 1 एक्स क्रोमोसोम इज लेस होगा। बोले सर नो, यानी कि मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। कोई दिक्कत नहीं, मेल के पास में सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा केवल एक एक्स क्रोमोसोम। तो यहां से कहानी थोड़ी सी कुछ इस तरीके से, यहां एक साइंटिस्ट आते हैं और उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, देखना जरा यहां से, जब एक्स और ऐसी कंडीशन देखने को मिले, एक तरफ जाएगा एक्स और एक तरफ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो यहां पर जो एक्स बचता है इसी को बोला गया था एक्स बॉडी। क्या बोला, एक्स बॉडी। इसको बताने वाला साइंटिस्ट जो था वो था आपका हेनकिंग। कौन था बेटा, हेनकिंग। इन्होंने इस एक्स को क्या बोला, एक्स बॉडी बोला। किसने, हेनकिंग ने। और ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है किसमें, ग्रास ऑफर के ऊपर। जबकि फीमेल है अगर डिफरेंट, फीमेल कैसा है बेटा, डिफरेंट, तो फीमेल की डिफरेंट वाली कंडीशन ये कैसी दिखाई देगी, ऐसा यहां पर हमें देखने को मिलता है जेड 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 डब्ल्यू। तो ये कंडीशन, सिमिलर कंडीशन कौन है बेटा, मेल, और डिफरेंट कंडीशन में कौन है बेटा, आपका फीमेल। और इसका अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है किसमें, बर्ड्स में। किसमें बेटा, बर्ड्स के अंदर। क्या मेरी बात आपको यहां से समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बात करते हैं फिर से मेल हेटेरोगैमेटी की कंडीशन। जब मेल हेटेरोगैमेटी की कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है दो कंडीशन, एक्स 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 वाई वाली कंडीशन एक बात, दूसरा एक्स 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 नॉट वाली कंडीशन दो बातें। तो एक्स एक्स और एक्स वाई वाली कंडीशन ये कहां कहां देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। सेम उसी की तरह पैटर्न देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में, और कहां पर देखने को मिलता है, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स के बारे में उसने बात नहीं किया है, मेनली जिसके बारे में बात किया ह्यूमन बीइंग के बारे में बात किया और बात किया ड्रोसोफिला के बारे में। जबकि नेक्स्ट वन अगली कंडीशन देखने को मिलता है एक्स 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 नॉट कंडीशन। एक्स एक्स ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, सिमिलर है, यानी कि कौन है, फीमेल। एक्स नॉट ये क्या होगा यहां पर, ये होगा आपका मेल। कोई दिक्कत नो। एक एक्स कम होता है किसके अंदर, मेल के अंदर। जब एक एक्स होता है जो गैमेट में जाएगा डिफरेंट होगा, इस एक्स ही जाएगा, तब इसको बोला है एक्स बॉडी। और इसको बताने वाला साइंटिस्ट कौन है, हेनकिंग। कौन है बेटा, हेनकिंग। एक कंडीशन क्लियर होती है, मेल डिफरेंट वाली बात। जबकि सेकंड कंडीशन जहां पर फीमेल डिफरेंट है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं फीमेल हेटेरोगैमेटी, इट मींस मीन समझ में आता है कि फीमेल क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ऐसा केस देखने को मिलता है कहां बेटा, बर्ड्स में। कहां पर बेटा, बर्ड्स में। और एग्जांपल क्या है, जेड 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 डब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों सर, जो डिफरेंट होगा वही होगा क्या, आपका फीमेल होगा। यहीं पर हम आगे चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं और नेक्स्ट वन में एक अच्छा एग्जांपल और देखने को मिलता है। तीसरा वाला एग्जांपल है, ये तीसरा वाला एग्जांपल क्या है, हैप्लोडिप्लॉइडी। क्या है बेटा, ये तीसरा वाला एग्जांपल है आप लोगों का हैप्लोडिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइड कंडीशन। और ये कंडीशन कहां देखने को मिलती है, ये कंडीशन देखने को मिलती है बेटा हनी बी में। किसमें बेटा, हनी बी में। आओ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो हनी बी है इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं, इस हनी बी के अंदर जो फीमेल होती है ना, वो फीमेल होती है डिप्लॉइड। कैसी होती है बेटा, फीमेल होती है डिप्लॉइड। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है आपका 32, यानी कि 2n इक्वल टू होता है आपका 2n इक्वल टू होता है आपका 32। एक ये कंडीशन आती है। अगर मैं मेल की बात करता हूं तो यहां मेल में जो मेल है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं यहां पर ड्रोन। क्या बोल रहे हैं बेटा, ड्रोन बोल रहे हैं।
वो होगा कैसा आपका हैप्लॉइड। कैसा होगा बेटा? हैप्लॉइड होगा, यानी कि n होगा और वहां पर n बराबर कितना होगा आपका 16। कितना होगा? 16। अगर यहां कोई सेल डिप्लॉयड है, उसका गैमेट बनेगा, तब जो प्रोसेस काम में लाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे बेटा? मियोसिस। और इस मियोसिस से क्या बन जाएगा? इसका गैमेट, और वो गैमेट बन जाएगा आपका कैसे? वो गैमेट बन जाएगा आपका दैट इज 16 यहां और 16 यहां। जबकि इसके केस में जो प्रोसेस काम में लाया जाएगा वो प्रोसेस क्या रहेगा आप लोगों का? ऑलरेडी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से गैमेट बनाने का प्रोसेस अच्छी तरीके से बच्चे को बता रखा है, तब वहां पर प्रोसेस कौन सा काम में आएगा? माइटोसिस। कौन सा आएगा बेटा? माइटोसिस। और ये है इसका गैमेट। अब होगा क्या कि ये सेल आपस में क्या करेंगे? गैमेट्स आपस में क्या करेंगे? फ्यूज। क्या करेंगे बेटा? फ्यूज करेंगे। और फ्यूज किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा, अल्टीमेटली आप पाएंगे 16 16 32, और 32 तो ये तो क्या बना देगा? ये बना देगा बेटा जी फीमेल को बना देगा। ये किसको बना देगा? ये फीमेल को बना देगा, डिप्लॉयड फीमेल को। जबकि ये जो n बचा रह जाएगा अकेला, ये सीधा का सीधा ही जब अनफर्टिलाइज्ड एग से जब कोई आगे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो 16 के 16 वहां आएंगे, यानी कि इस प्रोसेस को बोल देंगे हम लोग, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोल देंगे इस प्रोसेस को? पार्थेनोजेनेसिस। ये पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस देखने को मिलेगा, जिस प्रोसेस से अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बन जाएगा बेटा? मेल। क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। ये फीमेल बना तो ये क्या बनेगा? ये आपका n बराबर 16 है, ये हैप्लॉइड है, यानी कि क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा आपका मेल बनेगा यहां से ऐसा। ये वाली कंडीशन किस में सेटिस्फाई होती है? ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है आपका किस में? हनी बी के अंदर। स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ऐसा। ठीक है जी। ऐसी कंडीशन फीमेल में देखने को मिलती है, और कहां देखने को मिलती है? वर्कर्स में। किस में बेटा? ये एक कंडीशन और है, ये है वर्कर्स में, तो 2n की कंडीशन देखने को मिलती है। जबकि ड्रोन में कंडीशन कौन सी मिलती है आपकी? n वाली देखने को मिलती है ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इस सीक्वेंस में। तो जब इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो यहां से एक पॉइंट मेरे पास निकल के आता है। वो पॉइंट क्या है जरा ध्यान देंगे, एक बार समझेंगे। इसी में कड़ी में आगे चलते हैं तो अगला पॉइंट जो मेरा बनता है वो बनता है म्यूटेशन। क्या बनता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन के नाम में जरा समझेंगे वो क्या है और कैसे वो बताता है, जरा ऐसे समझो। तो म्यूटेशन के बारे में कैसा कहा जाता है, बेसिकली होता क्या है ऐसा समझते हैं। मैं जरा बैक आता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान के चलिए ये है सेंट्रोमियर और ये है इसकी आर्म्स। ये क्या है बेटा? इसकी आर्म है। इसके अंदर क्या है? ये रहा इसका क्रोमेटिड, ये रहा इसका क्रोमेटिड। ओके ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये पैक है, इसके अंदर कौन है? ये है इसका डीएनए। कौन है? ये इसका डीएनए। इसमें क्या हो जाएगा अगर इसमें इफ डीएनए इज ऑल्टर्ड, अगर डीएनए क्या हो जाएगा? अल्टर्ड हो जाएगा, तो इसका क्रोमोसोम, तो इसका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा बेटा? ये भी बदल जाएगा क्रोमोसोम, है ना? तो वो हो जाएगा म्यूटेट। और म्यूटेट क्रोमोसोम ये कॉज कर सकता है, ये क्या कर सकता है बेटा? ये कॉज कर सकता है आपका क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस। क्रोमोसोमल एब्रीवेशन से कॉज कर सकता है, यानी कि ये कॉज कर सकता है एग्जैक्टली कैंसर। क्या कॉज कर सकता है बेटा? आपका कैंसर कॉज कर सकता है ऐसा। अब इसके होने से क्या होगा? इसका डीएनए चेंज तो उसका आरएनए चेंज तो उसका प्रोटीन चेंज तो उसका फिनोटाइप चेंज। ठीक है ना? चलो आ जाओ बात करते हैं क्या कहता है। यहां से बैक आते हैं जरा। इट इज द सडन हेरिटेबल चेंज हो जाता है अकरिंग, कहां पर मिल रहा है? डीएनए के सीक्वेंस में। डीएनए के सीक्वेंस में हमें क्या देखने को मिलता है? चेंज। उसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? दैट रिजल्ट्स चेंज इन द जीनोटाइप।
ओके, तो उसका जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। उसके जीनोटाइप के चेंज होने से क्या होगा, अल्टीमेटली क्या बदल जाएगा, एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उससे चेंज हो जाएगा क्या, उसका फिनोटाइप, यानी कि प्रोटीन बदल जाएगा। कैसे, वो ऐसे कि डीएनए में होगा चेंज, डीएनए में चेंज की वजह से क्या चेंज हो जाएगा, उसका आरएनए, और आरएनए की वजह से क्या बदल जाएगा, उसका प्रोटीन, और प्रोटीन ही बनवाता है उसका फिनोटाइप। क्या बनवाता है, उसका फिनोटाइप, यानी यही बनवाता है उसकी बॉडी का डिजाइन, ये चेंज हो जाएगा उसका ऐसा। ठीक है। दूसरा बोला है रिकॉम्बिनेशन एक रीजन है एंड म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन, किसमें, डीएनए में। ये रिकम्बाइन कर जाएगा डीएनए और क्या हो जाएगा, इसमें म्यूटेशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो चेंज मैंने आपको अभी दिखाया। अगर ऐसा होता है तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी, ये है बेसिकली आपका म्यूटेशन। इसका कॉज क्या दिखा है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है या म्यूटेशन, लीड्स टू वेरिएशन, किसमें, डीएनए में लेके आ सकता है चेंज। एक रिकॉम्बिनेशन और दूसरा कौन है, म्यूटेशन। बोलो जी। पहला पॉइंट बनता है आपका डेफिनेशन। क्या बनता है आपका फर्स्ट पॉइंट, आपका डेफिनेशन, किसका, म्यूटेशन का। सडन और हेरिटेबल चेंज जो आगे जाएगा, अगली जनरेशन में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे कि उसकी वजह से क्या सीक्वेंस उसका हो जाएगा, डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। उस डीएनए के सीक्वेंस के चेंज होने से उसका आरएनए चेंज हो जाएगा, आरएनए के चेंज होने से उसका प्रोटीन चेंज हो जाएगा, इट मींस उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, मींस बॉडी डिजाइन बदल जाएगा, उसका पूरा का पूरा डीएनए चेंज हो जाएगा ऐसा। अब बात करता है कि यहां पर अच्छा पॉइंट आता है कि इसका टाइप ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का टाइप। तो म्यूटेशन का जो टाइप हम लोग पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं पॉइंट म्यूटेशन और एक पढ़ते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक किसी एक पॉइंट पर चेंज देखने को मिलेगा, किसी एक पॉइंट पर, बेस पेयर में किसी एक पॉइंट पर चेंज देखने को मिलेगा, या पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट कर जाएगा ऐसा समझो। इसके बारे में हम लोग एक बात करते हैं ऐसे, कैसे बात करेंगे समझो जरा। मान लो कि मैंने अगर सीक्वेंस लिया ATG C AT AC AC, बोले सर नो बेटा, ठीक है, ठीक है जी। एक मिनट चलो फिर से लेते हैं इसको, ATG AT AC, मान लो ऐसा। क्या हुआ, इसका रीजन कुछ यहां बता रखा है। अगर ये हो सकता है, पहला बात करता है किसका, डिलीशन का। किसका बात करता है, डिलीट होने की बात करता है, डिलीट होने की बात करता है। क्या डिलीट कर सकता हूं इसके अंदर, इसके अंदर ऐसा डिलीट कर सकता हूं, मान लो मैंने यहां से कुछ डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, डिलीट। कैसे, अब तुम देखना जरा सीक्वेंस में क्या है, ATG मैंने हटा दिया, मान लो ये हटा दिया, यहां से मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया, तो ये क्या हो गया, डिलीट। आगे क्या जाएगा, आगे जाएगा आपका अगेन AC और क्या जाएगा आपका AC, तो कुछ पार्ट हो गया यहां से डिलीट। एक पॉइंट तो ये बनता है, इसको बोलते हैं डिलीशन। क्या बोलते हैं, डिलीशन। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, जैसे अगर ऐसा है ATG ATGC AT, या एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से लेते हैं जो हम लोग बनाएंगे ATGC GC AT AC AC। तो पहला आपका AT, यहां पर इतना पार्ट और ये पार्ट क्या कर गया, इसका रिपीट। क्या कर गया, रिपीट। बाकी पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या है बेटा आपका, सेम। इसको बोलते हैं रिपीटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रिपीटेशन। और जो तीसरा पॉइंट आता है यहां से, वो थर्ड पॉइंट जो हम लोग लेंगे यहां से, उस थर्ड पॉइंट को बोलेंगे, इसके अंदर हम लोग कुछ ऐड कर दें। ये तो हो गया रिपीट, इसके अंदर ऐड क्या कर सकते हो आप लोग यहां पर, ऐसे मान लो वही सीक्वेंस है, सीक्वेंस में कैसे, ATG ऐड कर दें, कुछ और चीज बढ़ा दें, इंसर्ट कर दें, GA मान लो, AT AC AC। हमने जो ऐड किया थोड़ा सा, वो का वो सीक्वेंस है। ये कुछ पार्ट हमने क्या कर दिया यहां पर, ऐड। क्या कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो वो डिलीट हो गया, ये रिपीट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे इंसर्जन। क्या बोल देंगे, कुछ भी इंसर्ट कर देने को बोलते हैं इंसर्जन, कुछ भी डिलीट करने को बोलते हैं डिलीशन, किसी चीज का रिपीट होने को बोलते हैं रिपीटेशन। तो हमारे यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे जब चेंज पढ़ते हैं तो वो है पॉइंट म्यूटेशन, जो एनसीईआरटी में डिस्कस है। वो क्या है जरा, वो ये है, आ जाओ।
जिसको हम लोग देखेंगे यहां से। तो हमारे पास पहला वाला है पॉइंट म्यूटेशन। इट इज द म्यूटेशन किसकी वजह से? ड्यू टू, कौन है वो? तब म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो सुनो, इसका जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो क्या है, ध्यान देना। TAAC TGCAGGT, ऐसा इसका सीक्वेंस है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर देखो कैसे होगा। T के प्लेस पर T, A के प्लेस पर A के प्लेस पर अगेन A, C के प्लेस पर C, लेकिन T के प्लेस पर आना चाहिए था T। आ क्या गया? आ गया बेटा यहां पर इसके प्लेस पर क्या आ गया आपका, एक पॉइंट पर आ गया C। क्या आ गया बेटा? C आ गया। G के प्लेस पर G, C के प्लेस पर C, A के प्लेस पर A, अगेन G के प्लेस पर G, अगेन G का G, T का T। जब किसी एक बेस पेयर में चेंज आ रहा है तब इसको क्या बोलते हैं? तब ये बहुत अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट और क्लासिकल एग्जांपल बनता है। तब ये एग्जांपल कौन है बेटा? सिकल सेल एनीमिया। क्या बनता है? सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें होता क्या है, इसके होने की वजह से जरा समझो। ये सिकल सेल एनीमिया के केस में मान लो ये है आपका आरबीसी, कैसा है? बाइकनकेव, और ये है इसमें जो पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। कौन है बेटा? हीमोग्लोबिन। और उसकी जो चेन है हीमोग्लोबिन की, जो बीटा चेन है, उसमें क्या आ जाता है? चेंज। क्या आ जाता है? चेंज। उस बीटा चेन में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में सिक्स्थ पोजीशन पर अमीनो एसिड बदल जाता है और ग्लूटामिक के प्लेस पर ये हो जाता है डिस्प्लेस यहां से, और आ जाता है आपका कौन? वहां पर आ जाता है वेलिन। क्या आ जाता है बेटा? वेलिन आ जाता है। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो आरबीसी है ना, उसका शेप ऐसे, ये है आपका बाइकनकेव। कैसा है बेटा? ये है आपका बाइकनकेव। ये नॉर्मल आरबीसी का शेप है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से ये आरबीसी का शेप हो जाएगा कैसा आपका? कुछ इस टाइप का पॉइंटेड हो जाएगा, ऐसा। ये हो जाएगा कुछ पॉइंट लाइक बनाएंगे, कुछ थोड़ा सा ऐसा। ये है मान लो ऐसा। बाइकनकेव था, अभी कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा सिकल शेप्ड। कैसा बन जाएगा? सिकल शेप्ड। आई मेरी बात समझ में? बोर्ड में बहुत आता है। यानी कि GAG के प्लेस पर क्या आ जाएगा? एडेनिन के प्लेस पर चेंज में आ जाएगा GU, अगला कौन है आपका? G। एडेनिन के प्लेस पर कौन आ गया आपका? यूरासिल। आई मेरी बात समझ में? यहां से क्लियर है जी? तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल। एक पॉइंट में आ जाएगा चेंज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो फ्रेम शिफ्ट है, पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट कर जाएगा। तो उसमें दो तीन बातें जो मैंने आपको समझाया। एक तो पॉइंट है आपके पास डिलीशन। कौन है बेटा? डिलीट हो जाएगा वहां से कुछ भी ऐसा, या कुछ इंसर्ट हो जाएगा ऐसा। कौन? बेस पेयर, रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाएगा तो जरा देखेंगे, जरा कैट CAT, कोई दिक्कत नहीं है, CAT और फाइनली CAT। ये बना रहा है नॉर्मल प्रोटीन। क्या बना रहा है? नॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा। लेकिन होगा क्या अगर इसमें आ जाएगा चेंज? देखो जरा, CAT, यहां C के प्लेस पर क्या आ गया बेटा जी? आपका G आ गया। एक पॉइंट पर ही चेंज हुआ तो इसको बोला पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं जरा। CAT यहां पर क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया, यहां से चला गया, एक पॉइंट डिलीट हो गया, इसको बोलते हैं पॉइंट डिलीशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट डिलीशन। आगे क्या लिखा है? CAT, यहां पर जो रीडिंग बन रही है, अब इसका एक डिलीट हुआ तो आगे का पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फ्रेम चेंज हो जाएगा तो यहां से रीडिंग भी इसका कुछ अलग लेवल का बनेगा। तब क्या बनेगा? और यहां पर एक नया फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और इसके आगे होने से क्या होगा? इसका प्रोटीन चेंज हो जाएगा। बोलो, कोई चीज डिलीट हो जाएगी वहां से तो कुछ चीज हट जाएगी, इंसर्ट हो जाएगा तो कुछ ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर किसकी बात कर रहा है? पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा। एक चीज भी आपने ऐड किया ना तो फ्रेम पूरा का पूरा आगे चला जाएगा। इसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट
एक और आता है, जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, ये लिखा है बीस्ट। क्या लिखा है, बीस्ट। बी के प्लेस पर कुछ चेंज कर दिया, क्या बनेगा, फीस्ट। ये एक पॉइंट पर हो गया चेंज, क्या हो गया, एक पॉइंट पर चेंज हो गया ऐसा, तो ये क्या बोल दिया ऐसा, बी के प्लेस पर एक पॉइंट पर आकर के हो गया चेंज, बी के प्लेस पर आ गया एफ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ। आगे क्या बोलता है, फिर एक चीज ऐड कर दिया, बी ये था, ऐड कर दिया आर, ये हो गया इंसर्जन, ये बी भी आ गया इसके पास ऐसा, इंसर्जन। ठीक है, यहां से बी ई एस टी, ए हटा दिया, क्या हटा दिया, यहां पर 20 लिखा हुआ था, ए हटा दिया, यहां से ये चला गया ए, इस वाले पॉइंट में क्या चला गया, यहां से ए चला गया। ठीक है, ये डिलीट कर दिया। और अगले में क्या बोल रहा है, बी ई ए टी एस, ये कर दिया शिफ्ट, क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है। एक ही पॉइंट से लेकर के सारे पॉइंट को यहां पर समझा दिया। ये वाला पॉइंट म्यूटेशन, ये हो गया आपका जो चीजों को चेंज करने वाला, एक ही पॉइंट पर चेंज किया ऐसा। ये हो गया आपका इंसर्जन, यहां पर क्या है बेटा, एक चीज हटा दिया, ये हो गया डिलीशन। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और ये पॉइंट क्या है आपका, म्यूटाजन। अब म्यूटाजन जब वर्ड आया है तो म्यूटाजन वर्ड किसको बताता है, यहां पर दो बातें आती हैं, म्यूटा और जन्स। तो म्यूटा मतलब बताता है म्यूटेशन को, किसको बताता है बेटा, म्यूटेशन को बताता है ऐसा। और जन मतलब कौन होता है, जेनरेटिंग, जो जेनरेट करता है। ठीक है जी, जो म्यूटेशन कराएगा। तो म्यूटेशन कराने वालों को क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। बेसिकली ये क्या है, ये है एजेंट्स। क्या है बेटा, एजेंट्स हैं। कौन से एजेंट हैं, जो बढ़ावा दे रहे हैं, किसको बढ़ावा दे रहे हैं, म्यूटेशन को। ऐसे एजेंट हैं। एजेंट अच्छे हैं या बेकार हैं, एग्जैक्टली अच्छे तो नहीं कह सकते इसको। ये क्या है, ऐसे एजेंट जो बढ़ावा दे रहे हैं किसको, म्यूटेशन को, उनको बोल रहे हैं म्यूटाजन। अब इनकी कैटेगरी क्या हो सकती है, ये हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, अलग अलग तरीके कैसे, एक तो जो है फिजिकल म्यूटेशन, आपकी बॉडी पर आकर के सीधा इम्पैक्ट डालेंगे ऐसा। दूसरे कौन से हैं, केमिकल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में, और वो है आपके केमिकल म्यूटाजन। तो जो फिजिकल म्यूटाजन है नेचर में एग्जिस्ट करेंगे ऐसा, वो कौन कौन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक तो नंबर आएगा आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, दूसरा या तो अल्फा या बीटा या गामा रेज का, चलिए जी, और तीसरा कौन है आपकी, एक्स रेज। ये कैसे म्यूटेशन है, दीज आर द फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकली आपकी बॉडी में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जबकि केमिकल की हेल्प में, केमिकल की फॉर्म में कौन कौन है, एक तो नंबर है आपका किसका, मस्टर्ड गैस का। ठीक है, ये आएगी तो बेसिकली हो सकता है आपका जीन को क्या कर देगी, पूरा चेंज, एक बात। दूसरा कौन है आपका, फिनॉल। कौन है बेटा, फिनॉल। तीसरा देखते हैं कौन है, फॉर्मेलिन। थर्ड वन कौन है आपका, फॉर्मेलिन गैस। फोर्थ वन है आपका एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। फिफ्थ वन क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड। और सिक्स्थ वन क्या है आपका, अमोनिया। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके केमिकल्स। कौन है बेटा, केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स क्या कर देंगे, ये कर देंगे आपका चेंज, किसमें, डीएनए में। और क्या इंड्यूस करेंगे, ये इंड्यूस करेंगे म्यूटेशंस, आपकी बॉडी में चेंज लाएंगे जो अगली जनरेशन में जाएंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है जी, चलो ये पॉइंट हमारा, इट मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन और आपका म्यूटेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। चलो तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।